हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट पे जाइएगा, आप वहां से उसको देखिएगा, ठीक है ना। और अगर कंटेंट पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज जो 2.1 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहला बेसिक चीज हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका पोलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है उसको समझ चुके हैं। और जीरोज आप लोग सब जानते ही है कि आपके पास कोई भी पोलिनोमियल दिया जाएगा, मान लेते हैं पी एक्स आपको दिया गया है और पी एक्स का अगर आपसे जीरोज पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू आपके पास कोई भी, देखिए अगर आप लीनियर इक्वेशन लीजिए चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए, सॉरी पोलिनोमियल लीजिए, तो आप उस केस में आप यहाँ पे जीरोस फाइंड कर देते हैं। मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, मान लेते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास है। तो हम लोग बोले थे अगर आपके पास कोई n डिग्री का पोलोमियल है तो उसके पास एटमोस्ट n जीरोज मिलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री का पोलोमियल है ये, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलोमियल बोलते हैं। तो इसके पास एटमोस्ट 2 जीरोज आराम से मिल जाएंगे। तो हम वो जीरोज को नाम दे देते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अगर आप अल्फा के एक्स के स्थान पर अल्फा रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स के स्थान पर हम लोग अल्फा रख रहे हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा, सॉरी बी अल्फा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बी अल्फा प्लस सी। अगर यक्स के स्थान पे हम लोग अल्फा रख रहे हैं और इस कोई जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया, ये पॉलिनोमियल अगर हमारा जीरो चला जा रहा है तो अल्फा आपका वो क्या कहलाएगा, एक जीरोस कहलाएगा। सेम बीटा की कंडीशन में है, अगर आप एक्स के स्थान पे बीटा रख रहे हैं तब भी आपके जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल जीरो आ जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि बीटा भी आपके पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो ही है, ठीक है ना। तो ये हुआ। अगर आपके पास मान लीजिए जैसे आप एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं एक पी एक्स इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर x प्लस वन लेते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल का हमको क्या चाहिए, जीरो चाहिए। मतलब x के स्थान पे ऐसे वैल्यू रखें कि वैल्यू हमारी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस वन। अगर आप हमें लीनियर पॉलिनोमियल में x इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे रखेंगे तब आपका ये पोलोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लीजिए माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो किस वैल्यू पर ये जीरो हुआ है, x इक्वल टू माइनस वन पे ये जीरो हुआ है, इसलिए माइनस वन हमारा इस दिए गए पोलोमियल पी एक्स का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा, राइट। इस पोलोमियल की क्या कहलाएगा, जीरोस। सेम ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में होता है, यहाँ पे 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसलिए इसके पास भी एटमोस्ट 3 ओ सॉरी 2 हमारे पास क्या मिलेगा, जीरोज मिल जाएगा। सिंपल सी बात, जीरोज आप लोग समझ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि हमारे पास जो यहाँ पर दिया जाएगा पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, हमको उसके बारे में देखना है, ठीक है ना। पोलिनोमियल का हमें क्या चेक करना है, जीरोज चेक करना है। क्लियर, एक सेकेंड को इरेज करते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर आपके पास पोलोमियल दिया जा रहा है तो उसका जीरोस कैसे आप लोग फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक पी एक्स दिया गया, पी एक्स इक्वल टू आपके पास क्वाड्रेटिक पोलोमियल दिया जा रहा है कुछ इस प्रकार से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 डिग्री का पोलोमियल है, इसके पास दो जीरोस मिलेगा। तो मान लेते हैं इसका जो जीरोस है वो क्या है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो हमको दिखाना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और पोलोमियल के कोफिशिएंट का। पोलोमियल का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ये देख लीजिए, पोलोमियल का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, एंड कांस्टेंट टर्म में क्या है, सी, ठीक ना। अब अगर हमको रिलेशनशिप दिखाना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में तो हमको यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस जो होगा वो इक्वल होगा, सम ऑफ जीरो जो होगा वो इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। कहने का मतलब है सम ऑफ जीरोस का मतलब
जो हमारे पास जीरोज मिला है, अल्फा और बीटा का हम लोग सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, बी, यहाँ पे लिख लेंगे बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जा रहा है तो इसका मतलब सम वाले कंडीशन में ये दोनों रिलेशन को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। सिंपल सी बात। सेकंड देखिए, अगर सेकंड की बात किया जाए, सेकंड होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होगा वो किसको इक्वल होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, फिर हम इसको रेशनलाइज करेंगे किसके साथ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का मतलब है हमारे पास जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या रहेगा, सी रहेगा, तो सी अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हमारे पास, ए। यहाँ पे अगर हमको रिलेशन दिखाना है किसी पॉलिनोमियल का, हमको तो ये दो कंडीशन होल्ड करानी है कि सम ऑफ जीरो जो होगा वो माइनस बी अपान ए के इक्वल होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो होगा वो सी अपान ए के इक्वल होगा, ठीक ना। तो आपको यही दो चीजें हैं जो आपको किसी भी पॉलिनोमियल के लिए अगर रिलेशनशिप दिखाने को कह रहा है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, तो आपको यही दो चीज वहां पर शो कर देना, ठीक ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग एक समझें, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल टू, या ऐसे ही ले लेते हैं, पी एक्स को छोड़ते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक पॉलिनोमियल दिया गया। अब इसमें क्या क्या कहेगा कि जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर रिलेशन दिखाना है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना, ठीक है ना। अब इसका जीरोज फाइंड करने के लिए हमको एक ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जिस पर ये टू एक्स प्लस वन जो हो वो हमारा जीरो के इक्वल हो जाए, राइट। तो इसका मतलब इसका अगर हम लोग फैक्टर किया जाए तो फैक्टर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से x को कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वन, और यहाँ पर हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे वन कॉमन होता है, एंड x प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपके पास जो आ जाएगा इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वन, एंड सेकंड ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन लिए रहते हैं उसको सेकंड ब्रैकेट में, कॉमन में क्या लिया एक्स और यहाँ पे प्लस वन, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए दोनों x प्लस वन सेम है, तो x की वैल्यू एक माइनस वन, सेकेंड भी माइनस वन, मतलब यहाँ पे जो आपके पास जीरोज आएगा वो जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस वन, एंड सेकेंड आल्सो इज माइनस वन, क्लियर। अब इसके बाद मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू आपके पास माइनस वन है, और सेकंड जो जीरोज है बीटा की वैल्यू भी माइनस वन, सिंपल। अब हमारे पास जीरोज तो फाइंड हो गया, राइट। जीरोस हमको फाइंड करना था, जीरोस हम लोग ने फाइंड कर चुके हैं, ठीक ना। अब हमारा जो काम होना चाहिए वो रिलेशन दिखाना है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के कैसे इक्वल होंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए सम ऑफ जीरोस, ठीक ना। सम ऑफ जीरोस से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। और हमें क्या दिया, क्या गया है पॉलिनोमियल, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वन है, तो ए इक्वल टू वन, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है टू, एंड कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू क्या है वन, सिंपल। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका दिखाते हैं रिलेशन, ठीक है ना। रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करना है, यहाँ पे करते हैं सम ऑफ जीरोस, किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपान ए के, मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो इक्वल होगा माइनस बी अपान ए के। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, माइनस वन रख लेते हैं, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन रख लेते हैं, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास दो है तो यहाँ पे दो लिख लेते हैं, अपान में ए की वैल्यू हमारे पास वन है, यहाँ पे वन लिख लेते हैं, क्लियर। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू इक्वल टू यहाँ से भी क्या आ जाएगा, माइनस टू। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया,
तो इसका मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन यही है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन हमारे पास यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हमको दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होता है वो किसके इक्वल होता है, सी अपान ए के, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी अपान ए के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख लेना है। अल्फा की वैल्यू -1 एंड बीटा की वैल्यू इज आल्सो -1 एंड सी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 एंड ए की वैल्यू क्या है 1। -1 का -1 में हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो जानते हैं क्या होता है, +1 हो जाता है, यहाँ से +1 एंड राइट साइड में भी +1। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे क्या है, इक्वल है। तो इसी को कहते हैं कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसका कोएफिशिएंट और उसके जीरोस का जो रिलेशनशिप होगा वो आपको ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी बोर्ड के हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिलेगा ही मिलेगा, कि आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और कहेगा कि डिफाइन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो इस टाइप का आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल के साथ और क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, राइट। सेम इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए दिए गए पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना। जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, आपको ऐसा दो नंबर चाहिए कि प्रोडक्ट करने पर हमें 10 मिले एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 7 मिले। तो हमें पता है कि 5x प्लस 2x करेंगे तो हमको 7x मिल जाएगा, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा, राइट। जरूरी नहीं है यहाँ पे 10, हमको 10 कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का दोनों का प्रोडक्ट देखना पड़ता है। ऐसे समझिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है। अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले ए और सी का आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे, समथिंग मान लेते हैं डी आ जाए, ठीक है ना। और डी को ऐसे दो नंबर में आपको डिवाइड करना है, पी और क्यू मान लेते हैं, दो ऐसे नंबर में डिवाइड करना है कि अगर आप P प्लस क्यू करें या P माइनस क्यू करें, दो में से कोई एक चीज हो सकता है, वो x के कोफिशिएंट मतलब b के इक्वल आना चाहिए, या इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो वो d के इक्वल आना, d मतलब जो a और c का प्रोडक्ट करे। ये होता है कोफिशिएंट का मतलब फैक्टर निकालने का रूल, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x में हमारे पास कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x प्लस 5, और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो x प्लस 5। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में वो सेम है तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 5, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग जो कॉमन लिए हैं उसको लिख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास अल्फा की वैल्यू -5 ले लीजिए और बीटा की वैल्यू -2। तो जीरोस आपके पास तो फाइंड हो गया है, ठीक है ना। अब आपको रिलेशन दिखाना है। रिलेशन दिखाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो दिया गया कोफिशिएंट सॉरी पॉलिनोमियल उसको हम लोग इस पॉलिनोमियल से कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे ये है और यहाँ पे क्या दिया है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, राइट। ये आपके पास दिया है। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू -7 है, सॉरी +7 है, एंड c की वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम कोफिशिएंट इनका सबसे पहला रूल क्या होता है आपके पास, सम ऑफ जीरोस, राइट। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका इक्वल हो जाएगा -b/a के। अल्फा की वैल्यू आपके पास -5 दी गई तो -5 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल माइनस बी के स्थान पे आपको कितना दिया 7, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 अपान में ए की वैल्यू आपके पास कितना है 1। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो -7 इक्वल टू -7। तो ये हुआ आपका पहला रिलेशन, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। सेम हमको काम करना है अब नेक्स्ट वाले के लिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं इसको देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी अपान ए के,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, सी अपान ए के। अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -10 और सी की वैल्यू आपके पास कितना दिया गया है, 10 दिया गया है यहाँ पे 10 और ए की वैल्यू 1। माइनस माइनस प्लस, 5 टू ज़ा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो बोथ साइड यहाँ भी आपके पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यही हो गया इन दोनों का भी रिलेशन, ठीक ना। तो कोई भी आपके पास ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया जाएगा और वेरीफाई करने कहेगा रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, तो आपको ऐसे ही कर देना, ठीक ना। आई थिंक आप सबको रूल समझ में आ गया है कि आपको करना क्या है, ठीक ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड फाइंड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। इससे पहले में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया जाता था, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है कि जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया, -3 एंड 2। सम ऑफ द जीरोस कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दिया गया है -3 एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया गया है 2। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पूछ रहा है, ठीक ना। अगर कभी भी इस टाइप के सवाल आएगा तो आपको बस एक फार्मूला याद रखना है। अगर पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए आपको सम ऑफ जीरोस देगा। देखिए ये सम ऑफ जीरोस है ना कि जीरोस है, तो -3 है। ये दो सम मतलब दो जीरोस का सम है, अल्फा और बीटा का जो जीरोस है उसका सम -3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट आपको 2 दिया है, ठीक ना। सम ऑफ जीरोस -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2। अब इसी फार्मूले पर आप रख देंगे, आपको पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे -3, यहाँ पे -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस, ये हो गया आपके पास दिए गए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सिंपल से ऐसे आपको कर देना है। इसके लिए आपको बस यही फार्मूला एक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा अगर इस टाइप का तो इसी फार्मूले का यूज करें। क्लियर। तो आई होप आप सबको यहाँ तक में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन पे आपको वही सेम चीज बात बोली जा रही है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, राइट। तो यहाँ पर भी हमको वही सेम काम करना है। सबसे पहले दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोस फाइंड करना। तो यहाँ पर इसका जीरोस देख लेते हैं। देखिए 8 है कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1। 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 8 मिलेगा। अब 8 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करिए कि प्रोडक्ट करें तो 8 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिले। सिंपल सी बात है, 4 और 2 ले लीजिए। 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 और 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 8। क्लियर, ये समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -2 के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे 4 - 2, तो 4 - 2 इंटू एक्स माइनस 8। यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 4। क्लियर। तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मतलब हमारे पास जो फैक्टर हम लोग कर रहे हैं पॉलिनॉमियल का वो हमारा करेक्ट है। यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे आपके पास जीरोस क्या आ गया, यहाँ से -4 से +4 हो जाएगा, ये +2 से ये बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका जीरोस हो गया। अब आपको क्या करना है, हमको कंपैरिजन करना है किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, किसका, दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वही सेम फार्मूला यूज कर लेना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपान ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान ए हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आपके पास दिया गया है 4, फिर प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू
-2 और a की वैल्यू आपके पास 1। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं आपको सिंपल ऐसे लिखना ताकि आप सबको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 प्लस माइनस -2 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2। तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिल जाएगा 2 इक्वल टू 2। यहाँ से सम ऑफ जीरोस का क्या हो गया, यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करना। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपान में ए, कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो इक्वल हो जाएगा सी अपान ए के। अल्फा की वैल्यू आपके पास दिया है 4 और बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8 एंड ए की वैल्यू 1। यहाँ से आपके पास क्या इंप्लाई करता है, 4 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इक्वल टू -8। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो है ना। तो पहले ही बोल चुके हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि सारी चीजें आपको क्या लगेगी, आसान ही लगेगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप है। क्या कह रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका भी फैक्टराइज करना है। सिंपल सा आपको पता है कि इसका फैक्टराइजेशन हमको सेम उसी तरीके से 4x स्क्वायर, मतलब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट करने 4 मिले, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 4 मिले। तो ऐसा 2 के अलावा भाई में दुनिया कोई एग्जिस्ट नहीं करता। -2s प्लस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2s, एंड यहाँ से 2s माइनस 1 बचेगा, और इन दोनों में -1 कॉमन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2s माइनस 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग फैक्टर क्लास 9th में अच्छे से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े या नहीं समझ में आता तो आपको कमेंट करके बताइएगा, हम एक अलग सा फैक्टर का एक वीडियो छोटा सा बना करके वहाँ पर एकदम आसान तरीके से कुछ एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ आप सबको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये चेकिएगा नहीं कि हमको नहीं आता चलो छोड़ो आगे बढ़े। ठीक है ना, अगर ऐसा करते रहेंगे तो आपको हर टॉपिक हर चीज़ ऐसे ही छूटता ही चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1। तो यहाँ से अगर जीरोस की बात किया जाए तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड सेम बीटा की वैल्यू भी 1/2। अब क्या करना है, अब आपको कंपैरिजन करना है, किसके साथ करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 1। सिंपल सी बात। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, वही सेम चीज जो बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो इक्वल होगा -b अपान ए के। अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है कितना 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 एंड माइनस बी की वैल्यू क्या दिया गया है -4। हाँ, बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू क्या दिया गया है 4। अब हाफ और हाफ, आधा आधा कितना होगा, एक ही तो होगा ना। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे 1 इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1। ये भी आपके पास क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। ये आपका दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल ही होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका किसके, सी अपान ए के। तो मतलब अल्फा इंटू बीटा होगा आपका सी अपान ए के। अल्फा की वैल्यू आपको 1/2 एंड बीटा की वैल्यू 1/2 एंड सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4। मल्टीप्लाई करिए लेफ्ट साइड में तो 1/4 इक्वल टू 1/4। ये भी आपस में आपके क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। ये भी आपका एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है ना, तो सिंपल सा आपको हर बार यही सेम काम करना है कि कोई दिखाना है, लेना है, उसका जीरोस निकालना है, जीरोस का फिर सम ऑफ जीरोस देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है। सब चीज आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, हम इसका सिर्फ आपको जीरोस फाइंड करें। अब जो शेष क्वेश्चन बचे हैं इसका जीरोस फाइंड करके आपको देंगे।
इनका सम और इनका प्रोडक्ट का जो वेरीफाई है वो आप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए ये जो हमारा है ये इस टाइप से नहीं लिखा है, राइट। तो सबसे पहले काम हम इसको सही से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x² माइनस 7x यहाँ लिख लेंगे और -3। क्लियर। अब यहाँ से इसका क्या करना है वेरीफाई, हमको ऐसा दो नंबर, देखो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 18। 18 को 2 नंबर्स में डिवाइड करना है, तो 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है ना। अब इन तीन नंबर को ऐसे दो नंबर में कन्वर्ट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमको 7 मिले और प्रोडक्ट करने पर हमको 80 मिले। तो सीधा से देखो 3 3 जा 9, 9 में से अगर हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा 7, और 9 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 80। जो रूल था हमारे पास वही से सेम वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6x² माइनस 7 के स्थान पे क्या लिखेंगे 9x प्लस 2x माइनस 3, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 3, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब 1 2x माइनस 3, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। तो इस वाले ब्रैकेट से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 और इस वाले ब्रैकेट से बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1/3। तो ये आपका क्या हुआ जीरोस। और a की वैल्यू देखा जाए तो a की वैल्यू 6 होगी। देखिए इससे कंपैरिजन नहीं करना, हमको इससे कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। इससे कंपैरिजन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो दिखता कुछ ऐसे है, ठीक है ना। तो इसलिए इससे दिए गए क्वेश्चन नहीं, हम लोग जो इसको अरेंज करके सही से लिखे हैं उससे। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू -3। ये हुआ आपके पास ये। अब आपको इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें देखिए ये जो चीज़ है कुछ इस प्रकार से नहीं लिखा है, ठीक है ना। इस प्रकार से नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो इसलिए हमको इसको ऐसे वेरीफाई ना करके सिंपल से ऐसे क्या करना है, फैक्टराइज नहीं करना है। यहाँ से 4u कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2। अगर इसका जीरोस देखा जाए तो u की वैल्यू 0 मिल जाएगी और u की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू -2। अब इसको फैक्टराइज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का ये बन नहीं रहता, सिंपल से यहाँ पे हमें दिख रहा था ये इसका कॉमन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कॉमन लेकर के u की वैल्यू 0 एंड u की वैल्यू -2, मतलब अल्फा एक 0 0 हो जाएगा, दूसरा 0 से हमारे पास -2 हो जाएगा। अगर इसका कंपैरिजन करें हम लोग इस वाले दिए गए इक्वेशन से, तो x के स्थान पे u सोचिए, ठीक है ना। तो a के स्थान पे आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा, b की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, जो मिसिंग रहेगा उसके स्थान पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वही सेम सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/में a। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/में a। अल्फा की वैल्यू आपके पास 0 दिया है, बीटा की वैल्यू -2 दिया है, माइनस b की वैल्यू 8 दिया है और a की वैल्यू 4 दिया है। यहाँ से -2 और यहाँ से भी -2, ये हमारा आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब लास्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिखाना, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो इक्वल हो जाएगा c/a के, मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a के। अल्फा की वैल्यू आपके पास 0, बीटा की वैल्यू आपके पास -2, c की वैल्यू आपके पास 0 और a की वैल्यू 4। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, अगर न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 0 के सिवा कोई भी एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये भी वेरीफाई हो चुका, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व करके इसका वेरिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये भी एकदम सिंपल सा है, करना क्या है। अब देखिए ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है इस टाइप से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अगर इस टाइप से नहीं दिख रहा है तो हमको सिंपल से इसका वेरीफाई क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर इसका फैक्टराइज करना है तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, t² माइनस, अच्छा 15 को हम लोग अगर रूट के फॉर्म में लिखना चाहे तो √15 लिख सकते हैं और इसके पावर में 2 कर देंगे।
रूट का स्क्वायर हमेशा आपका रूट हट जाता है, तो रूट 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 15। तो मतलब इस वाले इक्वेशन को, सॉरी इस वाले पॉलिनोमियल को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ क्या होता है। ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इन वन ब्रेकेट टी माइनस रूट 15 एंड सेकेंड ब्रेकेट इज टी प्लस रूट 15। यहाँ से अगर जीरोस की बात करें तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से प्लस 15 रूट 15 मिल जाएगा, और यहाँ से बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 मिल जाएगा। वही रोज का किरकिर, ठीक करो अब फिर से वही वेरीफाई, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस जो होगा वो इक्वल होगा किसके, माइनस बी अपान ए के। सम ऑफ जीरोस मतलब रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, और b की वैल्यू आपके पास, अच्छा b की वैल्यू देखो, अगर हम लोग b की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, तो a की वैल्यू तो 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे t वाला जो, अगर इसको देखा जाए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a के स्थान पे 1, अब x का मतलब t, तो t का कोफिशिएंट क्या है 0, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस 15। सिंपल, यहाँ पे रखते हैं b की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे, a के स्थान पे हम लोग 1, तो प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो, करेक्ट। अब क्या बचा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लीजिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, ये सी अपान ए के, मतलब रूट 15 में, मतलब से पहले एक मतलब है, तो क्या मतलब है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान में ए। अल्फा की वैल्यू रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, और सी की वैल्यू माइनस 15 और ए की वैल्यू 1। तो प्लस माइनस माइनस रूट 15 में रूट 15 से मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू माइनस 15, ये भी दोनों आपस में कैसे हो गया, इक्वल हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई आराम से हो चुका, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, जो भी डाउट है माइंड में वो सारा डाउट आपका क्लियर हो रहा होगा। या अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया जा रहा है तो उसका जीरोस फाइंड करिए, फिर उसका सम ऑफ जीरोस करिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करिए। फार्मूला आपको बार बार इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि सम ऑफ जीरोस निकालने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का तरीका क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अगर आपका निकल जा रहा है तब आप समझ लीजिए आपका यहाँ पर सारा चीज़ ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, आप इसको एकदम सिंपल से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देना चाहते हैं, ठीक है ना। दे सकते हैं ना होमवर्क, कोर्स दे सकते हैं, ये हमारा हक है, और आप सबका भी हक है कि एक होमवर्क तो मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको हम पहले बोले थे कि अगर आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के कहेगा तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर जो दिया गया है 1/4, ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस है, एंड -1 क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सिंपल सा आपको इसी फार्मूले में रख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 मान लेते हैं और प्लस माइनस माइनस। अब नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आप क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4। तो ये हुआ आपके पास पहले सवाल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सिंपल सेम सेकंड का करेंगे, सेकंड में भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दिया है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3।
फार्मूला आपके सामने लिखा है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, अल्फा नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे √2 लिख लिए, अल्फा इंटू बीटा का स्थान पे 1/3 यहाँ लिख लिए, डिनोमिनेटर में 3 है तो न्यूमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हुआ आपका सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को, अगर कर रहे हैं तो प्लीज लाइक करिएगा जरूर और कमेंट करिएगा कितना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी वही सेम, हम तो परेशान हो गए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, √5, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला 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 सर जी ये होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट, यही होता है, हाँ यही होता है ना, भगवान कसम यही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा बोले है ना, हाँ, अल्फा इंटू बीटा का स्थान पे √5, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो भाई लुल्लू हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया रूट, ये हुआ आपका, ये भी भाई बेचारा आया, इसको भी सिंपल हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, दोनों जुड़वा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हुआ आपका आंसर, हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल सा, क्या कह रहा है यहाँ पर, कुछ तो कह रहा है भाई साहब, लोग हैं भाई, लोग तो बोलते ही हैं, आजकल सवाल भी बोल रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी खराब हो गई, सब बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पर -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्थान पर 1/4, यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखा तो समझ लेना, फिर गुस्सा ही करना, और गुस्सा किस पे करना है, 4 पर, 4 पर क्या करेंगे, ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हुआ आपका आंसर। केम छो, मजा मचे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक यस दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क दे दे ना दे, होमवर्क दे ना दे, होमवर्क दे ना दे, चेहरे की स्माइल बता रही है आप सबके होमवर्क दे दे, तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है ना, ये हुआ आपका होमवर्क, तो आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा है, रखना है, ठीक है ना। तो आई होप आज का क्लास आप लोग एंजॉय जरूर किए होंगे, आपका जो भी कंफ्यूजन है वो सारी कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा, अगर दूर हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा खासा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी लेक्चर्स होंगे आप लोग उसको देख करके भी इंजॉय किए होंगे, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड के साथ, उनका भी भला करिए, वो भी पास हो अच्छे नंबर से, तभी जाके आगे कंपटीशन दोनों दोस्तों में अच्छे से हो पाएगा, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।